अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 4 लीटर दूध लिया है और 1 कप मैंने लिया है चावल। उसको 2 घंटे पहले भिगो लिया था और अब देखिए इसका पानी निकाल के उसको ऐसे हाथ से मैश कर लेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लें, मतलब बस एक दफ़ा मशीन को चलाएँ 5 से 6 सेकंड के लिए, बस इतना इसको हमने ब्लेंड करना है। और इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो अब हम दूध को बॉयल होने देंगे। जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें ये चावल ऐड कर दूँगी और अब इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि खीर को जितनी हल्की आंच पे हम पकाएंगे ज़्यादा देर के लिए, चावल थोड़े ऐड करें और दूध ज़्यादा, तो इससे ये कि कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो जाता है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का बनता है। मतलब कि ऐसे लगता है जैसे बीच में खोया डाला, लेकिन खोया ऐड नहीं किया और बहुत मज़े की खीर बनती है। तो ये देखिए अब इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी बनने के लिए। जब 1 घंटे में ये पक जाएगी तो इसमें मैं फिर शुगर ऐड करूँगी। तो फिर साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए और चावल भी देखिए हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और इस तरह देखिए लकड़ी का चम्मच है, इसको मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रख के पतीली में और इसके ऊपर ढक्कन दिया है ताकि बिल्कुल बंद हो जाए स्टीम में, तो वो फिर बाहर भी गिर जाती है। अब इसमें देखिए 1 प्याली मैंने शुगर ऐड की है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब शुगर डाल के ये कि जब शुगर ऐड कर दें फिर चीज़ नीचे लगने शुरू हो जाती है, तो अब थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चम्मच चलाती जाऊँगी। और ये बादाम है, पानी बॉयल करूँगी और इसमें मैं बस ये 30 सेकंड के लिए डाले हैं और अब बंद चूल्हा कर दूँगी, तो इससे कि ईज़िली पील ऑफ हो जाते हैं। और देखिए 1.5 घंटा हो गया हमारी खीर को पकते हुए। अब ये तकरीबन अब मज़ीद आधे घंटे तक गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और साथ साथ इसकी साइड से हम नाइफ़ से उतारते जाएंगे ताकि साइड्स पे इसकी लगे ना। और अब देखिए बादाम जो छील लिए थे उनको दो दो इसके पीस कर दिए मैंने और डाल दिए इसमें, थोड़े से बस रख लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए और बाकी इसमें मैंने ऐड कर दिए। और देखिए काफ़ी हद तक हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। ये देखिए खीर हमारी तैयार है। अब इसे इसमें लास्ट में मैं केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी और इसे ये कि काफ़ी अच्छा खुशबू आती है खीर में और टेस्ट भी इसका अच्छा बनता है। ये ज़र्दा मुतंजन और इस तरह जिस तरह खीर बनती है सेवइयाँ वगैरह इनमें ऐड करें तो काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट बनता है। अगर आपको नहीं पसंद तो ना ऐड करें, लेकिन ये कि इससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो 3-4 ड्रॉप्स मैंने वो ऐड किया है और अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए मज़ेदार सी हमारी ये खीर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।